अच्छा, इनका कहना है कि कोई भी नहीं आता, ठीक है, और कुछ लोगों का कहना है कि कोई आ जाते हैं अंगूठे शंगूठे लगवा के चले जाते हैं, जिसमें हमारे लिए टेंट या घरों की जो फंडिंग होती है, लेकिन वो हम तक आज तक नहीं पहुंची। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं बिस्ट रिएक्शन। आज की जो वीडियो है नायला और साइला खान जी की वीडियो है, जिन्होंने सिंध प्रांत में जो है हिंदू कम्युनिटी के एरिया में विज़िट किया। एक बार उनकी वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर रिएक्शन करेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। टंडो आलम के गांव में मौजूद हैं, जिस करेंगे यहाँ के जो है मुखिया जी के साथ, जिनके अंडर ये पूरा गांव है। मुखिया जी, कितने घर हैं इस गांव में? इस 20-25 हो जाएंगे। और आबादी कितनी होगी? आबादी गरीबों की कुछ आबादी नहीं है, अमीरों की तो आबादी बहुत है। गरीबों की कोई आबादी नहीं है, कच्चे घर में रहती है, और अमीरों की आबादी है। अमीरों की आबादी है। अगर कैमरामैन दिखा सके इस बस्ती का, अगर नज़ारा दिखा सके, अगर यहाँ पर 200 लोग रहते हैं तो 200 के 200 जो हैं 200 कच्चे घरों में रहते हैं, बिजली नहीं, पंखा नहीं। और मैं आपको बता नहीं सकती इस वक्त कितनी ज़्यादा गर्मी है, मेरी पूरी स्किन जो है बर्न कर रही है, और इनको रोज़ इसी गर्मी से गुजरना पड़ता है, बारिश से गुजरना पड़ता है। जब बारिश आती है मुखिया जी, बस्ती को कहाँ ले जाते हैं आप? बस्ती यहीं पर जब बच्चे छोटे मोटे बाहर रोड पे निकल जाते हैं, सड़कों पे बैठते हैं। हाँ। जहीं जगह ऊपर जगह सैफ होती है वहाँ गुजारा करते हैं। फिर ये सूख जाता है सैलाब, फिर इस बस्ती में दोबारा से बस्ती में आ जाते हो। जब बारिश होती है तो छाते का कोई बंदोबस्त होता है कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं होता है, बस ऐसे ही झुग्गियाँ बना के बैठ जाते हैं। मुखिया जी, मुझे ये बताएं, सिंध के अंदर जो हिंदू आबाद है उनका क्या मुस्तकबिल आपको नजर आ रहा है? हिंदू लोग जो बहुत मुसीबत में हैं। हाँ, वो बहुत मुसीबत में है। बस उसी का एक अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं बनता है। तो आप अल्लाह का नाम लेते हैं, आप अपने भगवान का नाम क्यों नहीं ले रहे मेरे साथ? हमारे लिए तो भगवान ही वो है, तो अल्लाह ही वो है, सब बात ये है कि तो ये भी डर होता है कि भगवान का नाम नहीं लेना? बिल्कुल नहीं, डर नहीं है, भगवान का ही नाम लेते हैं, अल्लाह को जानते हैं। पता नहीं कितने नाम होते हैं, किस नाम पे पुकारे हैं। हाँ, सही बात है। अगर 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बना, और अगर ये चाहते हैं तो एज अ हिंदू कम्युनिटी ये वहाँ पर शिफ्ट हो सकते थे, लेकिन इनकी सिंध से इतनी मोहब्बत है, इनकी कई नस्लें इस ज़मीन के अंदर दफन हो चुकी हैं, लेकिन इन्होंने सिंध को नहीं छोड़ा है, क्योंकि कहते हैं कि हिंदुओं की पहचान सिंध से है। इस बात पर आप क्या कहेंगे? भाई, हिंदुओं की पहले जो ये सिंध थी, इसमें सिंधी और हिंदी बोली थी, ठीक है। उसी की वजह से बाद में पता नहीं कौन से अनेक ज़ुबानें आ गए, पर हमारी जो मोहब्बत है, हम तो सोचते हैं इंडिया अब हमारी सिंध है तो सिंध ही है। सिंध सनातन धर्म के बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पर जितने सनातनी लोग हैं वो अपने धर्म को किस तरह से लेके चलते हैं? कोई डर, कोई प्रेशर, या मंदिर जाने में कोई डर लगता हो? क्योंकि सिंध में यहाँ पे वडेरा सिस्टम है, कोई कानून है नहीं, कोई पुलिस यहाँ पर आती नहीं, जो वडेरों ने कह दिया वही होगा। तो उन हालातों में अपने धर्म को कैसे आपने कंटिन्यू किया हुआ है? बस धर्म में ये सबको अपने अपने घरों में छोटा छोटा मंदिर बना दिया है। कोई इबादत करने से बड़े शाही रोकते नहीं है, तो भाई क्यों जाते हो? ये बड़े शाही कोई नहीं बोलते हैं। 2-3 दिन यह स्कूल बनवाया था, वो मास्टर छोड़ के चला गया, वो जाके बड़े को गांव में है, वहाँ बच्चे हैं, वो उन को पढ़ा रहे हैं। यहाँ स्कूल नहीं है, ये गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, यहाँ है ही नहीं, बनाते ही नहीं है, तो कौन बच्चा कहाँ से पढ़े? महल किसी का देख के झुगर पट्टी ये तो नहीं दौड़ सकती, जो है वो खुशी हम कर लेते हैं। दिल में खुशी है, कहते किसी का महल देख के अपनी झोंपड़ी से तो इंसान नफरत नहीं कर सकता है ना। इस तरफ जो परिवार है उनसे बात करेंगे, और यहाँ पर जो है इनके अंदर मैंने हिंदू परिवार के अंदर यूनिटी बहुत देखी है, बड़े इत्तेफाक, मोहब्बत, सलूक से रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बरशादी है। बरशादी, क्या करती हो? कुछ भी नहीं करती, बस 2 छोटे बच्चे हैं और उसके लिए कुछ जाती हूँ चक्कर लेने, घूमने फिरने, उसको बस गुजारा करती। ये मेरे अब्बू है और ये मेरे भाई का घर है। भाई के घर रहती हो? हाँ, अब्बू के साथ में रहती हूँ। शोहर किधर गया? शोहर अपने घर चला गया। ये कौन है? आप इधर आइए। मैं इनका कज़न। आप इनके कज़न हैं। आप क्या करते हैं? मैं कराची में काम करता हूँ, पैकिंग का, कपड़ों की पैकिंग का। जी। अच्छा, आप? मैं रोशनी। आपका नाम रोशनी है। रोशनी, क्या करती हो आप?
घर का काम करती हूँ। घर का खेतों में नहीं आप काम करते? नहीं, स्कूल स्कूल है भी नहीं, कहाँ से जाएं? लिखना पढ़ना आता है कुछ? नहीं, नहीं, मेरा कोई घर नहीं है, मैं अब्बू के साथ में रहती हूँ। अब और अम्मी आपकी हैं? हाँ, मेरी अम्मी हैं। अम्मी भी हैं और इनके शोहर इनको छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा, बस्ती में बहुत ज़्यादा लड़कियां हैं, तो यहाँ पर जो है टॉयलेट की कोई सहूलत मौजूद है? नहीं, हमारे घर पर नहीं है, और कुछ है पर हमारे घर पे नहीं है। हमारे घर में ये एक ही नलका लगा हुआ। देख, हमारी 4 पाई है, सो खाए ज़रा। ओहो, ये आजे मेरे साथ। इनकी ये कुछ 4 पाई हैं और इनके पास इस 4 पाई को दोबारा बनाने के लिए पैसा नहीं है। और इनके घर में अगर बाहर देखा जाए तो एक 4 पाई अंदर पड़ी हुई है और एक ही 4 पाई इनके जो है बाहर पड़ी हुई है। अच्छा, बाथरूम का क्या करते हो? जब नहाते हो, कपड़े बदलते हो, 100 प्राइवेट काम होते हैं, क्या करते हो? वो है तो नहीं, पर मजबूरी में ऐसे ही झंगों में चला लेते हैं काम। गरीब आदमी है, कुछ खाने के लिए भी नहीं है। अभी बाथरूम कहाँ से बनवाए हम? चप्पल टूटी हुई है, गुर्बत में ये लोग जी रहे हैं, कोई इनके पास सहूलियात नहीं है। और ये सिंध का एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। देख, इतना किचरा पड़ा हुआ। जब पैसे होते तो इसको सहूलत नहीं कर देते हम गरीब आदमी खाने में लिए परेशान है। अब घर की कहाँ सोचे हम? 2 बच्चे है, अभी दिवाली आई है, बोले हमारे लिए कुछ करो। अब मैं कहाँ से लेके आऊँ? आप ही सुनाए। मेरे तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, और भाई है, अब्बू है, सो भी बेचारा बस ऐसे ही गुजारा करता है। खाने के लिए बस देता है और कुछ भी नहीं है। कोई ये पानी कितना आया हुआ था यहाँ पर आपके घरों में? पानी था, कम से कम इतना सा पानी था इसमें। और ये वो जो सैलाब था उसका पानी था कि बारिशों का पानी था? नहीं, बारिशों का भी पानी बहुत ज़्यादा था। हाँ, ये बारिश आई थी, उसमें सैलाब हो गया। फिर हम 2-3-4 महीना बाहर रोड पे हमने गुजारा। ये जनाब, ये इनका जो है मंदिर है और इसमें इन्होंने दिया रखा हुआ है। दिए में तेल क्यों नहीं है? ये दिया खाली क्यों है? बोले दिवाली के दिन कुछ भी नहीं है। हम अभी तक हमने तो कुछ खाया भी नहीं है, हम तो भूखे बैठे हैं। जब भी मेरा अब्बू आएगा शहर से तो पता नहीं गुजारा उसका होगा या ना भी होगा। वो लेके आएंगे तो जब भी हम खाना भी पचाएंगे और खाएंगे। आपने अभी खाना भी नहीं खाया? नहीं खाया हमने। और आप इंतजार करें? हाँ, अपने इंतजार करें। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बस्ती में इस वक्त हर एक के घर के इन्होंने अभी तक खाना भी नहीं खाया। अगर मैंने बस्ती को पूरा विजिट किया, क्योंकि 200 के करीब यहाँ पर बस्ती में हिंदू रहते हैं, सबके चूल्हे जल रहे हैं। सिर्फ इनका चूल्हा जो है, ये देखें यहाँ पर इनका चूल्हा यहाँ पे ठंडा पड़ा है, क्योंकि ये पूरा परिवार अपने बाप के वापस लौटने का इंतज़ार कर रहा है कि हमारा बाप कुछ कमा के लाएगा तो फिर उससे क्या होगा, खाएंगे। वो की मदद करें। यहाँ पे अगर इनका मंदिर दिखाएं तो ये भगवान शिव की मूर्ति है और काली माता की मूर्ति है, और इसके साथ इन्होंने छोटा सा ये बड़ा खूबसूरत सा ये क्या है? ये ऐसे ही बनाया था, छोटी सी मूर्ति रखने के लिए, पर इतनी गुंजाइश नहीं थी जो मूर्ति ला के इसमें रख दें हम। मूर्ति के लिए इन्होंने बनाया था, लेकिन इनका कहना ये है कि पैसे नहीं थे मूर्ति लाने के। जो इसमें तो रखे हैं आज भी खाली है। और ये दीवार में अगर देखें इनका, तो ये देखिए कितने क्रैक्स आ गए हैं, दीवार टूट गई। तो ऐसे घर में रहना तो बहुत ज़्यादा ख़तरा है। सरकार की तरफ से कोई आता है आपकी मदद के लिए? कोई भी नहीं आता बाजी, क्या बताएं, हमारी कोई मदद भी नहीं करता है। हम ऐसे ही गरीब लोग हैं, आपको बताया ना, हमने ऐसे सड़कों पे ज़िंदगी गुजारी है। कोई हमारी मदद नहीं करता है, बस ऐसे ही देख के चले जाते हैं। कोई हमारे को कुछ खाने को भी नहीं देते हैं। यहाँ के जो लाहौर के लोग हैं या दूसरे जानिब के लोग हैं, वो उनका मानना ये है कि हमने हिंदुओं को बहुत आराम से रखा हुआ है, बड़े सुकून से रखा हुआ है। नहीं, वैसे में झूठ बोलते हैं, वैसे ही बकवास करते हैं, हमारे को कुछ भी नहीं देते। जो वडेर शाही है ना, उसके पास बहुत सारे टक्के भर के जाते हैं, हम मांगने जाते हैं तो हमारे को बोलते आपके लिए नहीं है, हिंदुओं के लिए नहीं है। हमारी कोई मदद भी नहीं करता है। हम गरीब आदमी है ना, हमारे को कौन देगा? आप ही बताओ। जो गरीब होता है ना, उसकी कोई मदद नहीं करता। हमारा ऐसी हालात है, आप भी देख रही है। देख, हम झूठ नहीं बोल रहे, आप अपनी आंखों से देख रही है। सिंध में हमने बड़े वाक़यात सुने हैं कि लड़कियों को उठा लिया जाता है, उनका जो है धर्म जो है बदल दिया जाता है। आपको भी ऑफर्स हुई हैं? नहीं, हमारे को ऐसी किसने ऑफर नहीं दिए। हम अपना दीन नहीं छोड़ना चाहते, चाहे कुछ भी हो जाए। हिंदू तो हिंदू ही रहेंगे ना। हम पैसों की लालच में अपना दीन नहीं बदलते हैं। जो खुदा ने दिया वही सास रहेगा और वही ईमान रहेगा हमारा। हाँ, हमारा तो हिंदू कन्वर्ट नहीं करवाते? नहीं करवाते हम। क्यों करवाएं? आप ही सुनाए। किसी लोगों ने अपना दीन बदला है जो हम बदल दें? क्यों बदले? बात है। इन्होंने कहा कि अगर हम बहुत गरीब है, अगर कोई पैसों की ऑफर भी करेगा तो भी सनातन धर्म को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, वो तो मुसलमान तो कुरान शरीफ पढ़ते हैं ना। आप ही सुनाओ,
हाँ कितना फर्क हो गया। क्या आप गीता पढ़ती हैं? हाँ हमारे तो घर में देख गीता है, ये हमारी गीता है ना, ये जो झोली में टंगी हुई है ना, ये हमारी गीता है। यहाँ पे गीता है। हाँ, और ये हमारे राम के फोटो लगे हुए, वो साईं बाबा की तस्वीर है, और ये राम की तस्वीर है, और ये रामा पीर की तस्वीर है, ये गणेश की तस्वीर है, और ये जो शेरा वाली माता नहीं है उसकी तस्वीर है, और ये शिव शंकर की तस्वीर है। भगवान शिव शंकर हाँ की शिव तस्वीर शंकर है। की तस्वीर तो है। बच्चे पूरी बस्ती में किसी के पैर में जो है जूता नहीं है। और ये जी पाकिस्तान स्पेशली हिंद में रहने वाले हिंदू कम्युनिटी का ये हाल है। कुत्ते का भूख से क्या हाल हो गया, ये देखें कितना ये कमज़ोर है। बहुत बुरे हालात है सिंध में। ये जो गांव हम कर रहे हैं, मवेशियों के आप हालत देखें और फिर इंसानों का यहाँ पर सर्वाइव करना। 200 लोगों की बस्ती को एक दिन में कवर करना दोस्तों मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क था। लेकिन आप सबकी सपोर्ट, क्योंकि आप सिंध का कल्चर देखना चाहते थे, सिंध में हिंदू कैसे रहते हैं, उनके घर कैसे हैं, तो 200 बस्ती में रहने वाले ये जो लोग हैं, एक बस्ती में 200 लोग जो रह रहे हैं, उनको मेरी कोशिश थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवरेज दूँ। ओके, आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। पाकिस्तान में सिंध प्रांत में जो हिंदुओं की हालात दिखाए, बड़े गरीबी में जी रहे हैं वो लोग। 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन जमींदारी सिस्टम, जिसको बडेरा सिस्टम बोलते हैं पाकिस्तान में, खेती बाड़ी वाले लोग जिनके पास एकड़ों में ज़मीन रहती है, उनके वहाँ जो नौकर चाकर काम करते हैं, मैक्सिमम हिंदू काम करते हैं पाकिस्तान में, सिंध में। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो गांव में रहते हैं, मैं शहर वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदू शहर में भी बहुत रह रहे हैं और अपना अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग गांव में हैं, गरीब हैं, ये वो लोग हैं जो वडेरों के पास काम करते हैं। इनको वहाँ पे मजदूरी दिहाड़ी भी बहुत कम मिलती है, और कभी कभी कुछ दिहाड़ी भी नहीं मिल पाती है, क्योंकि फसल पूरे साल भर में तो ज़मीन में काम होता नहीं है। तो जो उनके वालिद साहब हैं, जो उनके पिताजी हैं, वो चिंची मतलब चिंची गाड़ी का मतलब होता है गधा गाड़ी, जिस पर गधा आगे लगा रहता है और उस पर जो है बैलगाड़ी बांध के उससे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। और एक जो उनका भाई है, वो जो है कराची में कोई पैकिंग का काम कर रहे हैं, तो वहाँ से थोड़ा बहुत जो भी है सोर्स ऑफ इनकम वो है इनकी। तो खाने पीने की भी बहुत दिक्कत है। तो बड़ा दुख होता है कि हिंदुओं जो परिवार हैं वो बहुत माड़ी हालत में रह रहे हैं बेचारे। उनके घर आपने देख ही लिए थे, घरों में जो है क्रैक्स आपने देख लिए थे, लेकिन उन्होंने अपना ट्रेडिशन, अपना जो है हिंदू धर्म को नहीं छोड़ रखा है। वो कन्वर्ट नहीं हुए हैं। अपनी पूजा पाठ करना, उसके बाद जो भी हिंदू कल्चर में फेस्टिवल होते हैं उनको मनाना, वो लोग हमेशा ही ये काम करते हैं। तो चाहे वो गरीब हैं, लेकिन अपनी इज्जत अब रह रहे हैं। पता है बरसात के मौसम में, जिस तरह से उन्होंने बोला कि बरसात के मौसम में जो है जो चौखट लगी थी, चौखट के कम से कम आधे तक पानी उनका घरों में चला जाता है। उसके बाद वो कहीं जाके टीलों में थोड़ा ऊंची जगह पर जाके शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक बड़ा दर्दनाक मंजर है इनके लिए, लेकिन जीना तो पड़ता है हर हाल में इंसान को। तो पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के गवर्नमेंट को इस बारे में देखना चाहिए कि अब जिस तरह से बोलते हैं कि लाइट की बड़ी सुविधा उतनी अच्छी नहीं है, लाइट बहुत कम आती है। तो ये आपके वहाँ लोग जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, जो जाहिल भी हैं, वो भी जो है हिंदुस्तान के बारे में बहुत ही नेगेटिव बातें करते हैं। हिंदुस्तान में ये हो गया, हिंदुस्तान में वो हो रहा है। हिंदुस्तान की चिंता छोड़ो यार, मैंने पहले भी हर वीडियो में बोलता हूँ, हिंदुस्तान की फ़िक्र मत करो, अपनी कंट्री की फ़िक्र करो। अपनी कंट्री के लोगों को, उनकी ज़रूरतों को, उनकी सहूलियत को प्रोवाइड करो, एक अच्छी ज़िंदगी उनको दो। वो भी आप ही के मुल्क के लोग हैं। क्या हुआ, पार्टीशन में अलग हो गए तो हिंदू परिवार रह गए वहाँ, तो उनके साथ भी वही ट्रीट करो जो आप मेजॉरिटी के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है। और नायला और साइला खान जी को आप शेयर, उनका वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।
और मेरे कमेंट्स कैसे लगते हैं और आपने वीडियो पूरा देखा ही है तो अच्छा लगा तो ज़रूर इस पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।